जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, ग्रैंड सेशन नंबर 5 लास्ट लेक्चर है आज आप लोगों का। गपशप और इंस्ट्रक्शंस, नसीहतें एंड पे देखेंगे। फरहान, हमारे पास ना 30 मिनट्स हैं इन टोटल। ठीक है, मैं आपका बल्कि माइक भी अनम्यूट कर देता हूँ ताकि जरा इजीली हम कम्युनिकेट कर सकें। मैंने आपको ऑप्शन दी है अनम्यूट की। जी, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा लाउड बोले और हाँ। स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अपवर की स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने अपवर ओपन है। अपवर एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके हम लोग बिल्ड करते हैं। बहुत वास्ट है, इसको समझने में आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस लेक्चर में आपको मैक्सिमम चीजें समझा दूं ताकि आप लोग इस पर काम करना स्टार्ट कर सकें। बट मैं रिकमेंड नहीं करता एक बिगिनर को इस पर जाने के लिए। ये लेक्चर मैं इसलिए देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास सेव रहें, आप फाइवर पे काम करें, डायरेक्ट क्लाइंट पे काम करें, फिर आहिस्ता यस आहिस्ता यहाँ पे आ जाए। अपना जीमेल आईडी खोल लें एक दूसरे टैब में। सर, मैं एक टेम्परेरी से कर लेता हूँ। इन्हें टाइम से क्यों करना है? हम्म, सर हो जाएगा। नहीं, हो तो जाएगा, करना क्यों है, क्यों खराब कर रहे हो? ओके सर। ये जी साइन अप पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे साइन अप की ऑप्शन है हमारे पास। आपने प्रोफाइल अगर नहीं बनाना चाहते तो डिलीट हो जाती है प्रोफाइल इसकी। ओके सर। अच्छा, ये जो ऑप्शन आ रही है ज्वाइन एज अ क्लाइंट और फ्रीलांसर, तो हम एज अ फ्रीलांसर अप्लाई करेंगे। लुकिंग फॉर वर्क, सेकंड ऑप्शन। नीचे अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे और नीचे अभी हमसे ऑप्शन मांग रहा है, आप डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके जीमेल से तमाम डिटेल्स उठा लेगा आपकी। जो भी आईडी आप देना चाहते हैं इसके ऊपर आप दे दें। ठीक है, नीचे आई अंडरस्टैंड सेकंड ऑप्शन पे चेक करेंगे, क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सैम्स A10 अपना रिकनेक्ट करें क्लास को, आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। किसी और कोई और है जिसको स्क्रीन शो ना हो रही हो? स्टूडेंट्स अप्लाई कीजिएगा चैट बॉक्स में। मुझे तो हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी। अच्छा, क्या कह रही थी? दिस ऑलमोस्ट नेवर हैपन, समथिंग रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन और कॉन्टैक्ट सपोर्ट। नीचे करें, क्या ऑप्शन आ रही है, क्या कह रही है? क्रिएट माई अकाउंट पे क्या एरर दे रहा है? दोबारा करें। सर मैं टेम्परेरी पे कर देता हूँ, उस पे हो चलिए जी, जाएगा। टेम्प ईमेल पे कर लो। नया ईमेल डाल। ये जिस तरह फरहान ईमेल उठा रहे हैं, आप लोगों ने इस तरह नहीं उठानी। ये डिस्पोजेबल ईमेल्स होते हैं, आप लोगों ने इस पर काम नहीं करना। आप लोग सिंपल जीमेल से ही लेके चलेंगे इसको। डिटेल्स डालें जी यहाँ पे अब सारी। ये क्या मसला आ रहा है सर? क्या कह रहा है? वही मैसेज आ रहा है। खोले जरा दोबारा, अपवर्क खोले। डाउन ना हुआ हो, समटाइम ये हो सकता है न्यू प्रोफाइल्स एक्सेप्ट ना कर रहा हो, ये दौरा पड़ जाता है ना कभी कभी। खोले जरा अपवर्क, मेन खोले, क्या कह रहा है? नहीं हो रहा ना। शायद टेम्परेरी ईमेल की वजह से कर रहा होगा। नहीं सर, मैंने ट्राई किया तो ये होता है।
क्या तजुर्बे कर रहे हो? अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। जी हो हो गया गया? सर। यस सर। ठीक है, इसको होने दें। वेरीफाई करें ईमेल को। आप लोगों के पास स्टूडेंट्स ईमेल जो होगी ना, आपका जीमेल, वहां पे वेरिफिकेशन आएगा। ईमेल वेरीफाई हो गई है। आप लोगों के पास जो जीमेल होगा ना, उसके अंदर मेल आएगी वेरिफिकेशन की। उस पर वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई कर देगा आप। अच्छा जी, अभी क्या कह रहा है जी? गेट स्टार्टेड, नीचे गेट स्टार्टेड की ऑप्शन है। तो कुछ पूछ रहा है कि फ्यू क्विक क्वेश्चंस, हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर? आप बता देंगे कि नहीं, या मैंने ट्राई किया, या मैं ईयर से कर रहा हूँ। तो आप फ्रेशर हैं तो आप फर्स्ट वाली ऑप्शन पे चेक करेंगे। उसके बाद वो ऑप्शन पूछ रहा है कि व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग? टू अर्न माय मेन इनकम। आप मेन इनकम पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो ऑप्शन पूछ रहे हैं, नीचे करें, यहाँ पे स्किप की ऑप्शन होगी, स्किप की ऑप्शन दे रहे हैं नीचे, स्किप कर दें इसको। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बताना चाहेंगे। आप अपवर्क से अपलोड, आप लिंक्डइन से अपलोड करना चाहेंगे, आप अपने रिज्यूमे अपलोड करेंगे, या आप खुद से मैनुअली फिल करेंगे? हम खुद से मैनुअली फिल करेंगे जी। एग्जांपल दें, आपके पास ऑप्शन आ रही है फर्स्ट, स्किल की। टाइटल क्या है आपकी प्रोफाइल का, आपकी स्किल का? फिल करें ना उसको। सर कौन सी का? एग्जाम्पल के, हाँ जी, हाँ यहाँ पे जी। करेक्ट, गॉट इट। नाउ ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू। आप क्या करते हैं? ग्राफिक करते हैं, राइटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, अमेजोन करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइनर टाइटल होगा, डिजाइनिंग में डिजाइनर। एड एक्सपीरियंस, कुछ भी लिख दें, ग्राफिक डिजाइनर। DSIG, SIGNER, GNER। कंपनी कुछ भी लिख दें, डिजाइन हाउस लिख दें। लोकेशन दे दें, अपने सिटी की दे दें। करंटली वर्किंग है डाल दें, नीचे करें। स्टार्ट डेट दे दें, कुछ 1 महीने पहले की डेट दे दें। 6 महीने से काम कर रहा हूँ जी मैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन छोड़ दें, सेव कर दें इसको। ठीक, अच्छा, ये प्लस पे क्लिक करें जरा एक दोबारा। ये एक्सपीरियंस की ऑप्शन है, ठीक है। क्लोज कर दें, और एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं यहाँ से हो जाएगा, ठीक है जी, क्लोज कर दें। नीचे करें, नेक्स्ट करें इसको। स्क्रॉल डाउन करके एजुकेशन, राइट साइड पे ऑप्शन थी, अब एजुकेशन ऐड करेंगे अपनी। लास्ट पे यूनिवर्सिटी की डिग्री जो भी है वो ऐड करना। पेशावर का पी कैपिटल। यूनिवर्सिटी
VERSITY। सर ये बाद में हो सकता है सर। हाँ लेकिन कर दें जल्दी जल्दी। डिग्री में लिख देना, कौन सी डिग्री है आपकी? ये बाद में एडिट नहीं होगा? सर हो जाता है बाद में। फिर कुछ भी डाल दें। प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो गया, मैं तो प्रोफाइल अप्रूव करके दिखानी है अभी। जी सर। सर ये क्या मसला हो रहा है? क्या है, डिग्री का नाम कोई तो होगा ना। BSIT लिख दें। सर क्या लिख दूं? BS कैपिटल में। बी एस। BS स्पेस IT। नहीं आता, इंफॉर्मेशन लिखें फिर आगे, IT को टी हटा के इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सजेशंस आएंगी तभी सिलेक्ट होगा, अदरवाइज ये आगे नहीं जाएगा। सर ये मैं देख लेता हूँ, सेव विदाउट कर देता हूँ, बाद में कर देंगे सर। ठीक है, बाद में कर देना, नेक्स्ट करो। लैंग्वेज कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। उर्दू उर्दू ऐड करने की जरूरत नहीं है, कर दिए ठीक है, अब जाने दें। उर्दू में क्या किसने काम करवाना है। स्किल्स, अपनी स्किल ऐड करें यहाँ पे। स्किल स्किल, ये तो टूल्स हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, डिजाइन करें। तो मजीद है तो डाल दे, वरना ऐड कर दे, जाने दे मेरे से। हाँ, राइट योर बायो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका हिंट मैं आपको देता हूँ। राइट साइड पे देखो, ये रॉय जी का एक इंट्रो लिखा हुआ है, आपने बना के रखी हुई है? यस जबरदस्त सर। अगर बना के रखी हुई है, बस ठीक है। ये आप कॉपी कर दे, मैं बाकियों को समझा देता हूँ। अच्छा ये देखें, डिस्क्रिप्शन में ना, अभी आपने नेक्स्ट नहीं करना अपना। डिस्क्रिप्शन में उसने वो सिंपल बताता है कि आप पहले अपनी स्किल के बारे में बताओगे, फिर उसमें स्पेशलिटीज बताओगे, फिर क्लाइंट के लिए आप क्यों इंटरेस्टिंग हो, क्यों वो आपको हायर करे, वो सारा कुछ। अब जरा राइट साइड पे लेके जाएं स्क्रीन को, जहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे जूम करें जरा। ये, अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जैसे एक डेवलपर है कि आई एम डेवलपर विद एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी कि इस तरह से आप एक सैंपल के तौर पे आप इस तरह से लिखेंगे, तो आप इसको देख के अपनी स्किल से रेलिवेंट बनाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं राइटिंग की बात करता हूँ, तो कह रहे जी आई एम डेवलपर, तो मैं स्टार्ट ले सकता हूँ, आई एम अ कंटेंट राइटर राइट्स फॉर वेबसाइट्स फॉर स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस, whether you are trying to win work, list your services or even as it is जाने दूंगा। फिर मैं लिखूंगा आई कैन हेल्प। अब नीचे इसने लिखा हुआ आई एम एक्सपीरियंस्ड इन HTML, तो मैं लिख दूंगा आई एम एक्सपीरियंस्ड इन SEO कंटेंट राइटिंग, आई एम एक्सपीरियंस्ड इन ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट पब्लिशिंग, अपनी स्किल से रेलिवेंट। तो आपके पास सोशल मीडिया मार्केटर हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो, जो भी हो, आप अपने हिसाब से इसको लिखो, जो जो स्किल आप उसमें कवर कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट करें। ये राइट साइड पे चूज योर एरिया ऑफ वर्क करें क्लिक। चूज योर एरिया ऑफ वर्क, कौन सा एरिया ऑफ वर्क है जी आपको? कैटेगरी आपकी डिजाइन एंड क्रिएटिव्स, सब कैटेगरी, ग्राफिक एडिटर, ठीक है, ग्राफिक आ गया। नेक्स्ट, सेट योर रेट, $15 पर आवर कर दें।
जी कहाँ चले गए? स्टार्ट में आओ, स्टार्ट में 0 से पहले 15.00। अब इस 15 में से आपको $3 आपके डिडक्ट हो जाएंगे, -3 यहाँ लिखा हुआ है, और 12 आपको मिलेंगे। ये 3 अपवर की फीस होगी जो वो आपसे चार्ज करेगा। फोटो एंड लोकेशन ऐड कर लें जी लास्ट में, इधर राइट साइड पे। जी पिक्चर के बारे में मैंने बताया था, पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए, किसी किस्म की उसमें कोई सेल्फी टाइप या कोई पोज ना हो। उसने बता दिया है, क्लोज अप योर फेस, शो योर फेस क्लियरली, नो सनग्लासेस, बी क्लियर एंड क्रिस्प, हैव अ नेचुरल न्यूट्रल बैकग्राउंड। नेचुरल नहीं, न्यूट्रल, नेचुरल होना नहीं चाहिए। ऐसे कोई दरख्त है या पौधा है वो रिजेक्ट कर देगा फौरन। ये ठीक है, बेहतरीन पिक्चर है ये, जबरदस्त, जाने दें आगे, सेव कर दें इसको। एड्रेस मेन डाल दें बस, बिल्कुल ही अपने घर का एड्रेस ना लिखने बैठ जाना आप लोग, बस मेन एड्रेस देना है, मेन जगह। अच्छा ये स्लोली टाइप करें पेशावर, उसको लिस्ट में आना चाहिए, तो लिस्ट में आएगा, वहां से अब आ गया ना पेशावर की। फोन नंबर अपना ऐड कर दें यहाँ पे, कोई भी डाल दें, बाद में चेंज कर लीजिएगा वो, लेकिन फोन पे कोड देगा ये मेरे ख्याल से। नहीं देगा सर। अच्छा चलिए, ये वो आपकी चीजें, वो आपको एक दफा कह रहा है कि देख लें, तसल्ली कर लें, तसल्ली करने के बाद सबमिट प्रोफाइल करें। ठीक है, तो आप सबमिट प्रोफाइल करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब ये यहाँ पे देखें, इसको अप्रूव करता है, डिसअप्रूव करता है। नाइस वर्क, योर प्रोफाइल इज रेडी, व्यू माय प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन के साथ कनेक्ट कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल को गूगल के साथ कनेक्ट कीजिएगा आप सब लोग। ये क्या हो गया? क्या मसला है? हेलो, जी जी, ये क्या मसला आ गया? क्या आपने टेम्परेरी ईमेल डाला था? हाँ सर, नए ये हो ब्राउजर गया। पे, नए टेम्परेरी ब्राउजर कर। पे, अरे नए टैब पे खोलना था। सर बस ऐसे ही कर लेते हैं। करें, लॉगिन करें। ये क्या मसला हो गया सर? मसला हो गया? हाँ ना, मसला हो गया। 2 नंबर काम करोगे तो ऐसे ही होगा। सर अभी बस जल्दी जल्दी करता हूँ, क्या मसला हो गया? सर ये मैंने कल ट्राई किया था, फिर हुआ था, लेकिन पता नहीं आज। चलो स्क्रीन शेयर ऑफ करो, बस यहाँ तक हो गया। मेन प्रोफाइल थी, आगे फिर जो सेकंड स्टेप है वो मैं अपनी प्रोफाइल पे करवा देता ओके सर। स्क्रीन कहाँ से? हूँ। जी स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जब आप लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप लोगों के पास इस तरह से ऑप्शन आ रही होगी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी होगा, और वो आपको बता रहा होगा जॉब यू माइट लाइक, बेस्ट मैच, मोस्ट रिसेंट, प्रोफाइल के हिसाब से मोस्ट रिसेंट जो भी रिसेंटली आई होंगी, और बेस्ट मैच जो प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट मैच होंगी। जब आप अपर पे प्रोफाइल बनाते हो तो वो आपको कुछ कनेक्ट्स देता है,
न्यू प्रोफाइल पे 40 या 50 कनेक्ट मिलते हैं फ्री। हर महीने 10-10 ऐड होते रहते हैं, और अगर आपके कनेक्ट खत्म हो जाते हैं तो आपको ये बाय करने पड़ते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको पॉइंट्स बाय करने होते हैं। हर जॉब के मुख्तलिफ कनेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे इसको आप कनेक्ट को पॉइंट्स समझ लें कि किसी जॉब के लिए आपको 5 पॉइंट्स चाहिए होंगे, किसी के लिए 2 चाहिए होंगे। तो जैसे जैसे आप लोग अप्लाई करते हो तो वो पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। तो हमारे लिए चैलेंजिंग क्या होता है कि जो फर्स्ट 50 कॉइन्स हमें फ्री में मिलते हैं कनेक्ट, आपने उसके अंदर रहते हुए प्रोजेक्ट विन करना, ताकि आप उसी से कमा के मजीद बाय कर सकें। अब मेरे पास चूंकि राइटिंग की प्रोफाइल है तो मैं इसको देख लेता हूँ। मेरे पास कुछ आ रही हैं बेस्ट मैच, वो मुझे बता रहा है। आपने सबसे पहले ना एक्सपीरियंस लेवल लाजमी देखना है। ये देखो फिक्स प्राइस है, लिखा हुआ है एंट्री लेवल। ये एंट्री लेवल जॉब है। क्या कह रहा है जी, इंग्लिश राइटर चाहिए मुझे, और फिलीपींस प्रेफर्ड, फिलीपींस प्रेफर्ड। उसने पहले कह दिया कि फिलीपींस के चाहिए, हमारे काम को तो नहीं है क्योंकि हम फिलीपीनी तो नहीं है। कॉपी टाइपिंग और राइटिंग, कॉपी एंड पेस्ट डॉक्यूमेंट, कॉपी टाइपिंग, राइटर्स नीडेड फॉर नीश वेबसाइट। 2 घंटे पहले पोस्ट हुए, उसको इंटरमीडिएट लेवल का राइटर चाहिए। तो मैं इस जॉब को ओपन करूंगा और इसको तसल्ली से बैठ के पढ़ूंगा और देखूंगा ये क्या कह क्या रहा है इसमें। वो कह रहा है जी, और मीडिया ग्रुप ओन सेवरल नीश इंटरेस्ट ब्लॉग एंड लुकिंग फॉर टीम फॉर फ्रीलांस राइटर, ब्ला ब्ला ब्ला। साइड केटर्स टुवर्ड एविएशन एंथुसियास्टिक एंड, उसको इस तरह का राइटर चाहिए। Most articles you will write will aim to answer specific questions, तो occasionally do list style article। उसने बताया कि several niche हैं, list style article हैं, और please provide a cover letter tailored specific for this job. Use the word Christmas in your cover letter at least once. Prove we have read the entire listing. Be a native speaker। उसने कहा कि जी एक दफा क्रिसमस का वर्ड यूज आपने करना है ताकि हमें पता चले कि आपने पूरा प्रपोजल पढ़ा। With a strong command of English language idioms and like, please confirm this in your application and be able to write 1 से 2 well researched 1000 से 2000 वर्ड आर्टिकल पर वीक। हमें ऐसा राइटर चाहिए जो 1000 से 2000 वर्ड का आर्टिकल एक हफ्ते में लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। कंपनसेशन क्या दे रहे हैं जी, 0.01 पर वर्ड डॉलर इज नॉन निगोशिएबल। कह रहा है फिक्स प्राइस है, कोई निगोशिएबल नहीं है, बट विल इंक्रीज, हम इंक्रीज कर देंगे बाद में। If sound like something you would interested, please send in your application. We'll talk soon. Please link to someone previous published work. Do you have any aviation related experience? वो भी है तो डाल दें। Have you read the post clearly? Have you used a recycled cover letter? अब डिफरेंट चीजें वो पूछ रहा है, पहले तो हम उसका रेट चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लेन टेक्स्ट जनरेट करता हूँ, और मैं इसकी पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेता हूँ। क्या कह रहा है जी, हमारे मीडिया ग्रुप को एक सेवरल नीश राइटर चाहिए, इंटरेस्ट ब्लॉग और लुकिंग फॉर टीम ऑफ फ्रीलांस राइटर। टीम भी चलेगी, और टुवर्ड्स एविएशन एंथुसियास्ट एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल अलाइक। सो ideally some prior knowledge of aviation would be preferred। एविएशन का नॉलेज तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल यू विल राइट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे कुछ, तो हमें एविएशन रिलेटेड में राइटर चाहिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि I have seen that you are looking for aviation related blog post writing। पहली बात। फिर कह रहा है जी, प्लीज प्रोवाइड कवर लेटर टेलर्ड स्पेसिफिक फॉर दिस जॉब, यूज वर्ड क्रिसमस। तो अब उसने कहा क्रिसमस का वर्ड यूज करो, तो मैं उसको स्टार्ट में कर देता हूँ। मैं उसे कह देता हूँ क्रिसमस इज, क्या लिखे इसको मैं कुछ थोड़ा सा एंगेज करने के लिए, मैं इसको लिखता हूँ, आर यू रेडी टू सेलिब्रेट क्रिसमस दिस ईयर
वो कहेगा चलो जी इसने तो एंड तक पढ़ लिया, मैंने स्टार्ट में क्रिसमस का लफ्ज कर दिया. आई हैव सीन दैट यू आर लुकिंग फॉर एविएशन रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट राइटर. Although I don't have any aviation related background, but I can help you to write on your desired niche using my writing experience. वो क्या कह रहे हैं कि जी 1 से 2000 वर्ड पर आर्टिकल पर मंथ. अब मैं उससे अगली बात करूँ कि राइटिंग 1000 से 2000 वर्ड ऑफ आर्टिकल per week is easy for me. Compensation $0.1. अच्छा ये पर वर्ड दे रहा है पर आर्टिकल दे रहा है? पर वर्ड $0.01, $0.01 यानी कि ₹2 पर वर्ड, ऑलमोस्ट 2.8, 2.8 रुपये, 08. While $0.01 per word is acceptable for me as well. ये मैंने उसको एक डिटेल लिख दी मैंने उसके बारे में. अब मैं इसको क्राफ्ट करता हूँ कि आर यू रेडी टू सेलिब्रेट क्रिसमस दिस ईयर? I have seen that you are looking for aviation related blog post writer, although I don't have any aviation related background, but I can help. I can help you to write on your desired niche using my writing experience. Writing 1000 to 2000 words for article per week is easy for me, while $0.01 per word is acceptable for me as well. You know what? Most of my clients like diversified with diversified experience, and I hope you also like such type of writers. आगे मैं उसको क्या लिखूं? मैं उससे गपशप करना चाह रहा हूँ ना कि एविएशन रिलेटेड बंदा चाहिए, मैं हेल्प कर सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. आर्टिकल भी लिख सकता हूँ, मेरे राइटर्स को डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस वाले राइटर चाहिए होते हैं. आई होप आपको भी इस तरह के राइटर्स पसंद होंगे. Because diversified writers have more capacity to extract data from the Google or any other source to write a better blog post. चलिए मैंने लिख लिया इसको. मैं जरा ग्रामरली में इसमें अच्छी खासी मिस्टेक्स हैं, ग्रामरली में चेक कर लेते हैं इसको, जरा यस कर लेते हैं. मजीद स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं इसमें, बहुत सारी सेंटेंस की मिस्टेक्स भी हैं, इसको मजीद सेट करते हैं. अच्छा जी,
एक्सपर्ट करते हैं यहाँ से इसको और इसको कन्विंस करते हैं। अच्छा, आई हैव सीन दैट यू आर लुकिंग फॉर एविएशन रिलेटेड, हाइफन रिलेटेड के स्पेलिंग गलत है, आई डोंट कॉमा की मिस्टेक है, बट एविएशन रिलेटेड एंड एविएशन स्पेस की मिस्टेक है, पर लिखना था पर लिख दिया एट द सेम टाइम, सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन बाद में देखते हैं। टाइप्स experience because diversified clients you know what, most of my clients like writer with diversified experience in several niche. Many of my trusted clients कंप्लीट तो लिखा है मैंने। Many of my trusted clients like writers with diversified experience. I hope you also like such type of writers because diversified writers have more capacity to extract data from the Google using Google or any other source to write a better blog post. Are you still thinking? कॉपी मैंने पूरा क्राफ्ट किया और सबमिट प्रपोजल पे गया। सुन लेते हैं इसकी क्या बात है। दो कनेक्ट चलने लगेंगे इस पे, चलो बाय प्रोजेक्ट करते हैं, जो रेट उसने दिया है ठीक है, इसी में जाने देते हैं। हाउ लॉन्ग दिस प्रोजेक्ट विल टेक, मोर देन 6 मंथ, कवर लेटर, डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद एविएशन। अच्छा, एविएशन क्या रिलेशन है एविएशन से? I like traveling. क्या लिखूं मैं बस को? वो कह रहा है जी प्लीज प्रोवाइड लिंक टू रेलिवेंट राइटिंग सैंपल्स, प्लीज नो गूगल डॉक। मेरे पास तो कोई रेलिवेंट राइटिंग सैंपल है ही नहीं, मैं क्या लिखूंगा? इसमें कुछ नहीं लिख सकता, इसको मैं एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते। अब देखो वो करने नहीं दे रहा अप्लाई मुझे, कह रहे जी अपना एक रिलेशन है चलो जी, तो कुछ भी लिख दूंगा, तो ये मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, हालांकि अच्छी जॉब है। बट वो क्या कह रहा है, एविएशन रिलेटेड उसको बंदा चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पहले उसको खोल के देखना चाहिए था मुझे, टाइम जाया किया मैंने उसको। इसी तरह अफ्रीकन सुपर कार राइटर 30 आर्टिकल्स पर मंथ, ये देख लेते हैं क्या कह रहा है जी। कह रहे जी आई नीड 30 यूनिक आर्टिकल्स पर मंथ, विल प्रोवाइड द टॉपिक एंड फॉर्मेट, फॉलो 1 आर्टिकल पर डे, बैकग्राउंड विद हेल्थ डिजीज पेस्ट्स ब्ला ब्ला, एंट्री लेवल लुकिंग फॉर फ्रीलांसर विद लोएस्ट रेट, सबमिट प्रपोजल। इसी को उठा लेते हैं। आई हैव सीन दैट, बल्कि पहले पढ़ लेते हैं इसकी सारी कहानी। 30 आर्टिकल्स पर मंथ, ये रहा, डिटेल्स उसने दे दी हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और
कवर लेटर, ये उसने कुछ डिटेल्स दी हैं। सही डिटेल्स दे दी हैं उसने। डेली का एक आर्टिकल चाहिए, तो मैं अगेन जाता हूँ प्रपोजल पे, 30 आर्टिकल और मल्टीपल नीश। आई हैव सीन दैट 30 आर्टिकल सारा दिन रखना पड़ेगा। मैं इसको एडिट करता हूँ। थर्टी आर्टिकल्स पर मंथ, no need to worry about. No need to worry about. यहाँ पे उसको ग्रैब किया 30 आर्टिकल्स पर मंथ, no need to worry about. I have seen that you are looking for an entry level writer. ये mention नहीं करते. You are looking for a writer to provide one article per day on the mention niche that is. उसकी niche मैंने उठाई थी जो उसने बोली थी कि इससे रेलिवेंट मुझे चाहिए, तो वो नीश में मेंशन कर देता हूँ। दैट इज, ये मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर। वेल, दिस इज quite an easy task for me and I might be the perfect match for this job. आगे मैं उसको लिख देता हूँ कि you know what, many of my trusted clients like writers with diversified experience. I hope you also like such type of writers. ठीक है, इसी को मैं एज इट इज कॉपी, सबमिट प्रपोजल। अच्छा, ये अब इसने एक चीज कंफ्यूज की हुई है कि अब दो ऑप्शन है, या तो ये $60 में आर्टिकल लिखवा रहा है, 30 यूनिक आर्टिकल्स पर मंथ, वो तो पता चलेगा ना बाद में अप्लाई करने के बाद। व्हाट ऐप डू यू यूज फॉर पैराग्राफ करेक्शन? हेमिंगवे। व्हाट फॉर्मेट्स आर यू कंफर्टेबल राइटिंग इन, दैट यू लाइक? How do you incorporate feedback and edits in your work? By making corrections and generate reader intent in my content. How do you know when your writing has been successful? When it appears in SERP. SERP stands for search results pages. ये हर फील्ड से रेलेवेंट क्वेश्चंस हो गए। कह रहे जी सैंपल डालो, सैंपल कहाँ से डालें? सैंपल लिंक चलेगा, लिंक पता नहीं देता है, अपलोड प्रोजेक्ट, अपलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड, इसमें तो इमेजेस हैं बहुत सारे।
मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक बनाता हूँ यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट, और इसको करता हूँ कॉपी। पेस्ट। टाइम लगा रहा है। इमेजेस उड़ा देते हैं फिलहाल हम यहाँ से। इमेज गए, इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट कलर सबका ब्लैक करते हैं, स्पेसिंग 1.5 करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, और इसको एसईओ सर्विसेज नाम देते हैं, और इस सैंपल को अपलोड कर देते हैं। डेस्कटॉप, और उसके बाद सेंड कर देते हैं, एक्सेप्ट और सेंड। ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा योर प्रपोजल हैज बीन सबमिटेड, योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, डन। अच्छा, ये हो गया प्रपोजल, इस तरह सबमिट करेंगे। उसके बाद कुछ मजीद ऑप्शंस हैं राइट साइड पे, अगर हम प्रोफाइल में जाते हैं तो सेटिंग्स की ऑप्शन आती है हमारे पास। सेटिंग्स में जाके हम एज कंफर्म दैट्स इट्स यू, याद भी नहीं है, एक मिनट रुकने जरा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। गड़बड़ हो गई है, पासवर्ड ही भूल गया। रुकने जरा, वेट करें एक मिनट। नहीं, जो सेटिंग्स में जाने नहीं दे रहा। एनीवेज, ये यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन आती है हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल इज वेरी सिंपल। आप सिंपली वहां जाकर अपना बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक अकाउंट जो आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए नया पे की एक सर्विस रिसेंटली लॉन्च हुई है, वो आप लोग उसका कार्ड मंगवा सकते हैं, फ्री में मिल जाता है, उसका एटीएम भी आ जाता है, एप्लीकेशन के जरिए भी उसमें पेमेंट्स हो जाती हैं, और इजी पैसा, जैश कैश और बैंक के जरिए भी उसमें पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, और वीजा कार्ड और फ्री में मिल जाता है, तो वो भी आप लोग बनवा सकते हैं। बस इसमें एक चीज रहती थी आपकी, वो पेमेंट मेथड ऐड करने वाली वो, और ये डायरेक्ट क्लाइंट की एक ऑप्शन होती है। मिसाल के तौर पे मेरे एक पास एक बंदा था, उससे मैं पेमेंट का मसला होता था, तो क्या करता था वो, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट की ऑप्शन देता था। मैं क्रिएट कॉन्टैक्ट करता था, यहाँ पे डिटेल देता था, या क्लाइंट को प्रोफाइल का लिंक देता, जैसे इनवाइट क्लाइंट, तो मैं उसको लिंक दे देता था, वो उसको ओपन करके मुझे काम करवा के मुझे इसकी पेमेंट भेज देता था, कॉन्ट्रैक्ट देता था मुझे। उस पर अपवर्क पेमेंट नहीं चार्ज करता क्लाइंट से, मेरे से थोड़े बहुत पैसे चार्ज करता था, वो ना होने के बराबर। ठीक है जी। बाकी एक सवाल आया था कि प्रोफाइल पे 2 या 3 स्किल ऐड कर सकते हैं, नहीं, ये हरकत नहीं करनी, आपने एक ही स्किल के ऊपर चलना है। ज्यादा स्किल करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। एक प्रोफाइल पे एक ही स्किल डालनी है। ठीक हो गया।
कोई सवाल है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। जी फरहान। हेलो सर। सर मैंने अभी 2 जीमेल पे ट्राई किए ना, तो मेरे दोनों अकाउंट सस्पेंड कर दी गए। वो क्या किए आपने? तो मतलब मैंने पहले एक जीमेल पे ट्राई किया तो वो अकाउंट भी मेरा सस्पेंड हो गया, फिर मैंने दूसरी जीमेल पे किया वो भी अपवर्क ने सब सस्पेंड कर दिया। तो उसकी मैंने एक वजह जानी। तो स्टूडेंट्स को ये बताना था कि जब भी आपने मतलब अपवर्क पे अकाउंट बनाना है तो अपने ब्राउजर की जो कैशे है और कुकीज है वो क्लियर कर दे पहले, तो उसके बाद अपवर्क आपका अकाउंट अप्रूव करेगा, ऐसे नहीं करेगा। नहीं, ऐसा वैसा मसला हुआ तो नहीं, मैंने स्टूडेंट्स के बनवाए हैं। अब वो एक्टिविटीज पे भी डिपेंड करता है ना, अब आप क्या क्या ब्राउज करते हो। अब आप क्रिप्टो पे आई थिंक ज्यादा ब्राउज करते होगे। वैसे अपर को तो उससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला होता होगा। मुझे तो आगे बस यही एरर आया कि कुकीज को मतलब वो कर दो, क्लियर कर दो। चलें, ठीक हो गया। हाँ। जी क्या सवाल ओके है, सर, आप सवाल? पूछिए। वर्डप्रेस किस फील्ड से रिलेटेड है? वर्डप्रेस किस फील्ड से रिलेटेड है? वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की फील्ड से रिलेटेड है। अगर आपने वर्डप्रेस की और आप फिर ये सवाल पूछना तो स्ट्रेंज। एसईओ और कैनवा दो स्किल होंगी तो प्रोफाइल दो बनाऊंगी। दोनों में से एक चूज करनी पड़ेगी। आप कैनवा की फाइवर पे बना लो, एसईओ राइटिंग की अपवर्क पे बना लो। मल्टीपल स्किल के लिए फिर डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाए। डिफरेंट प्रोफाइल बनाएंगे तो सारी की सारी ब्लॉक होने का खर्चा है। एक प्रोफाइल ही संभालने, जरूरी तो नहीं कि सारी स्किल बेच, आप एक ही संभाल लो, बड़ी बात है। ओके जी, ग्रैंड सेशन आप लोगों का एंड होने को है। और लास्ट लेक्चर था जो आप लोगों का, कोर्स आप लोगों का यहाँ पे एंड होता है। सर लिंक्डइन में कनेक्शन नहीं शो हो रहे पीपल के, कनेक्शन बनाएंगे तो शो होंगे। इतने इतने नादान से मसले आते हैं ना कि मैं कभी कभी परेशान ही होता हूँ। जो ट्रेनिंग थी आप लोगों की वो आप लोगों की एंड हो चुकी है। मेरी तरफ से जो लेक्चर्स थे, जो चीजें मैं करवा सकता था, जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकता था, वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो जो कमिटमेंट्स थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। बाकी अब जाते जाते सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए, वो ये है कि अगर आप लोग वाकई में कामयाब होना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाएं वाकई में, तो एक चीज मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता दूं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। फ्रीलांसिंग में कंफर्ट जोन ये होता है कि आप घर रहते हैं, आपको सर्दी गर्मी आंधी बारिश तूफान में बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, स्पेशली फीमेल्स, वो घर बैठ के इज्जत के साथ अपना काम कर सकते हैं, मेल भी आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये तो कंफर्ट जोन एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन दूसरा कंफर्ट जोन क्या है कि आपको प्रोजेक्ट्स के लिए, काम के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी और मुसलसल बैठना पड़ेगा। हो सकता है किसी को 2 महीने में प्रोजेक्ट ना मिले, हो सकता है किसी को 6 महीने भी ना मिले, हो सकता है किसी को पहले हफ्ते में मिल जाए। मेरे पास डिफरेंट स्टोरीज आती हैं, सर 6 महीने हो गए प्रोजेक्ट में मिला। अच्छा, अब उसमें मिस्टेक्स क्या होती है ये भी बताया था। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है कि हम अपने किए हुए काम को पॉलिश नहीं करते। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ग्रैंड सेशन नंबर 1 में, कि 2 में बताया था, 2 में बताया था फ्रीलांसिंग वाले में, फेसबुक वाले में, एक गिव अवे देने हैं, लोगों से कम्युनिकेट करना है, लोगों से बातचीत करनी है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं, फ्री में करो, 500 रुपए में करो, 1000 रुपए में करो। स्किल को पॉलिश करना मकसद है। अभी जहन में से ये निकाल दो तो मुझे पैसे कमाने हैं। हाँ पैसे कमाने हैं, जहन में रखना है, लेकिन अभी नहीं कमाने।
अभी मुझे स्किल को इतना पॉलिश करना है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं अपनी स्किल को अच्छे पैसों में बेच सकूं। बच्चे का मैसेज आता है 6 महीने बाद, सर काम ही नहीं मिला, आपने तो कहा था इतने पैसे कमा लेंगे। तो मैं पूछता हूँ कि यार पोर्टफोलियो बनाया है, सर वो क्या होता है? मैं कहा तुमने लेक्चर दिया तो था, सर वो तो मैंने सुना ही नहीं था। तो मेरे से क्या पूछ रहे हो? लेक्चर नहीं सुना, बीमार हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेक्चर सुने बगैर ही मैसेज आ गया, सर कोर्स खत्म हो गया। अभी कोर्स को तो खत्म हो 2 महीने हो गए, सर वो फलाना मसला हो गया तो तुम्हें तो क्लासेस ही नहीं ली, अब हम क्या करें, अब हम पैसे कैसे कमाएंगे? तो अगर कुछ तरह का सवाल आएगा तो मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, उल्टा वो मेरे से इंसल्ट करवाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीजों पर। आपके पास रिकॉर्डिंग है, उनको डाउनलोड करके रख लें। रिकॉर्डिंग्स हैं तो उनको डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि ड्राइव से रिमूव हो जानी है करीब। उनको अपने पास सेव कर लें। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपने एक जीमेल आईडी बना के वहां पे अपने पास रिकॉर्डिंग्स महफूज कर लें, ताकि आपको कल को परेशानी ना हो। रिकॉर्डिंग्स अपने पास सेव रखें। छोटे छोटे स्टेप्स लें, बड़े स्टेप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स परफॉर्म करें जी गूगल ड्राइव में, अपने गूगल ड्राइव में छोटे छोटे स्टेप्स परफॉर्म करें, छोटा छोटा काम करें, छोटा छोटा क्लाइंट पकड़ें। अगर वो कहते हैं ना कि 200 रुपया दूंगा बैनर का, उसको ठीक है आने दो, 200 रुपया आने दो। उस वक्त 200 का ना देखो, उस वक्त ये देखो कि एक बंदे के साथ आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो मिल रहा है, आप एक लाइव कस्टमर के साथ प्रैक्टिस कर। यही चीज है कामयाबी। हम लोग लाखों रुपए की डिग्री करके 15,000 रुपए की नौकरी करना हमें समझ आ जाता है। तो चलो कोई नहीं यार, जॉब है 15,000, 20,000, 25,000, लेकिन एक 3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 1,500 रुपए का, 1,000 रुपए का, इनफैक्ट फ्री में भी लोग अक्सर यूट्यूब से सीखते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। वो चीजें सीख के इतने कम पैसों में, जो उस डिग्री से कहीं ज्यादा वर्थ रखती है, ट्रस्ट में कहीं ज्यादा वर्थ रखती है, वो सब कुछ करने के बाद हम उसमें हमें गवारा नहीं होता कि यार अब वो छोटा प्रोजेक्ट है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करो, छोड़ दो, जो अगर पैसे आ जाएंगे, काम करो, काम करवाओ, हमें काम बताओ, काम करवाओ, फीडबैक दो। वो आपका बहुत अच्छा लर्निंग फेज होगा, मजीद लर्निंग फेज होगा। वो अली बाबा जो है .com, तो एक ई कॉमर्स स्टोर है बहुत बड़ा, जैक मा उसका सीईओ था। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए अपनी कंपनी में। जो कहते हैं ना मैं एक्सपर्ट हूँ, हमें एक्सपर्ट चाहिए ही नहीं। हमें वो लोग चाहिए जो एक्सपर्ट नहीं है, जो ये कहते हैं कि हम एक्सपर्ट नहीं है और लर्न करना चाहते हैं। मतलब मुझे अगर वो कहना कि आप कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट है, तो मैं कहता नहीं, मैं कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि स्किल एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। मैं कहूँ जी मैं एक्सपर्ट हूँ, तो जो भाई वो मेरे से पहले जो 20 साल से कर रहा है, वो क्या वो एक्सपर्ट नहीं होगा? और उस अच्छा जी वो कहेगा जी 20 साल वाला कहता है जी मैं एक्सपर्ट हूँ, उससे पहले जो वो कोई 50 साल का बाबा जो अमेरिका में बैठा है, वहां बैठ के कंटेंट राइटिंग करे, वो राइटर है, किताब में लिखता है, तो क्या वो एक्सपर्ट नहीं है? हर किसी का कोई ना कोई एक फेज होता है, एक प्रोसेस होता है। तो एक्सपर्ट हैं नहीं जी, हम एक्सपर्ट नहीं है, हम लर्नर हैं, हम आपको अच्छा काम करके दे सकते हैं। और एक स्किल को, एक चीज को पकड़ना, 2-3 महीने आंखें बंद करके सर झुका के मेहनत करो बस। कर लोगे तो मजा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल गेट्स ने ऐसे ही कहा था कि मैं सुस्त बंदे ढूंढता हूँ। अभी मेरे पास कल रात, कल दोपहर 11 बजे, 11 के 12 बजे, कल जुम्मा था, मेरे पास प्रोजेक्ट आया कि जी 8 आर्टिकल लिखने हैं, अर्जेंट है, 8 आर्टिकल्स, सारे के सारे डिफरेंट टॉपिक पे। एक टॉपिक पे लिखना और बात होती है, मतलब मेरे जो दोस्त है राइटर्स, वो 3-3 साल से एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं। मोस्टली राइटर्स ऐसे ही कर रहे हैं, या 2-3 टॉपिक पकड़ लेते हैं बस। मैं मेरा मुझे जो ना वो दिमाग में है कि मल्टीपल टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जाए, तो वो मल्टीपल टॉपिक थे, 8 के 8 डिफरेंट। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले 2 रातों से जागा हुआ था। तो क्या हुआ कि वो पहले भी प्रोजेक्ट आया हुआ था ऐसे बड़ा था, वो करके भेजा मैंने। मैंने क्या किया, मैंने चुप करके सो गया। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, लैपटॉप मेरा ऑफिस था, मैं घर था। मैं आराम से जुम्मे से फ्री होके आराम से मैं 5-5:30 बजे का सो के उठा, शाम को नींद अपनी पूरी करके। रात को ऑफिस आया, क्लासेस दी,
कल सेशन था आप लोगों का ग्रैंड सेशन फाइबर का, उससे फ्री होकर मैं बैठा काम करने के लिए। मैंने तकरीबन कोई 7,500 अल्फाज लिखने थे कुल मिला के, 7,500 अल्फाज। और आज दोपहर 2-3 बजे तक की डेडलाइन थी। एक्चुअली में 5 थी, तो मैंने उसको 3 बजे तक जहन में रखा था कि मैंने 3 बजे तक डिलीवर कर देने। तो रात जब मैं बैठा 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सुबह फजर तक काम किया, सो गया। फजर के बाद सोया और मैं 9 बजे फिर उठ गया। मेरे ख्याल से वो 3 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम सोया हूँ, उसमें भी आंख खुलती रही। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में, मॉर्निंग में मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, डेली मेरी रूटीन है, मैं वहीं जाकर बैठता हूँ, वहीं काम करता हूँ, खामोशी होती है वहाँ पे, और मजे का एनवायरनमेंट भी होता है, एसी भी लगे हुए होते हैं, लाइट का भी इशू नहीं होता, बुक्स भी होती हैं और बाकी फैसिलिटीज भी हैं वहाँ। तो वहां जाके मैंने दोपहर 2 बजे तक वो 7,500 अल्फाज कंप्लीट किए। ट्रस्ट मी, 7,500 अल्फाज इतने कम टाइम में कंप्लीट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज याद आई, आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब। मैं बहुत सुस्त इंसान हूँ, और वो 7,500 अल्फाज मैंने किस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट किए, वो भी एक कहानी है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा 7,500 अल्फाज जो है वो वेल रिसर्च करके लिखे। रिसर्च में शॉर्टकट्स भी होते हैं कुछ, वो आप लोगों को मैं सिखा नहीं सकता, वो आपको वक्त के साथ साथ खुद आएंगे। तो आपको पता होगा ना, वो काम देना, तो आप कोई ना कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे, अच्छा यूं नहीं यूं कर लेते, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो किस्सा मुख्तसर, अगर तो चलते रहेंगे वर्चुअल असिस्टेंट में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, हर जगह प्रैक्टिकल काम करो। अगले से को यार आप मुझे 1 महीना फ्री में कर दे दो काम, मुझे आप 1 हफ्ता फ्री में रख लो अपने पास, मुझे बस काम दे दो, मुझे अपने साथ अटैच करो। तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चढ़ जाएंगे। शुरू में तो लोग आपको चिपकू भी कहेंगे यार पीछे पड़ा रहता है, कोई मसला नहीं, एक के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, काम करो, खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की पेस बन जाएगी। एक दफा ग्रिप होगी ना, तो फिर आप खुद ऐसा खुद आएगा। स्किल पे ग्रिप हो जाएगी, पैसा खुद ही चल के आ जाएगा, फिर लोग खुद ही कहेंगे कि यार काम कर लें हमारे साथ, कितने पैसे लेंगे, टाइम है नहीं है। तो ये है कहानी मुख्तसर। बाकी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, तमाम स्किल्स वालों के लिए। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।